हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित मसीन हियर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है आज से हमारी जो यूपी आयुष काउंसलिंग का राउंड 2 जो वो स्टार्ट हो रहा है। अब इस यूपी आयुष काउंसलिंग के अंदर राउंड 2 के अंदर बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट भी करने वाले हैं। वो बच्चे जिन बच्चों ने अपग्रेड किया था, कुछ बच्चे जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे भी जो अभी ऑल इंडिया से आने वाले हैं यूपी आयुष काउंसलिंग के अंदर। कुछ आपकी अदर स्टेट्स के लिए भी अप्लाई करेंगे फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। तो यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस राउंड 2 के अंदर जो आपको पार्टिसिपेट करना है वो कैसे करना है, जो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। फिर भी बच्चे वो गलतियां करते हैं, लेकिन इस बार हमने वो गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे राउंड 1 के अंदर जिन्होंने वो गलतियां की थी, जिसकी वजह से उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। और आपको उन जो गलतियों से वो कैसे बचना है, क्योंकि अब दोबारा हमें वो गलतियां नहीं करनी है। कि दोबारा आपसे वो गलती कर दोगे तो इसके बाद हमारे पास लास्ट राउंड बचेगा, तो डेट इज राउंड नंबर 3 मॉप अप राउंड। तो हमने ये जो पॉसिबिलिटी करनी ही नहीं है कि हम राउंड 3 तक जाएं। सारा का सारा जो काम है हमें वो राउंड 2 के अंदर ही फिनिश करना है, और राउंड 2 के अंदर ही हमें जो कॉलेज लेके जाना है। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारा कुछ बताऊंगा, प्लस चॉइस फिलिंग भी बताऊंगा कि आपको जो चॉइस फिलिंग है वो कैसे करनी है। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारी जो रजिस्ट्रेशन होने वाली है, जो तो बच्चे फर्स्ट टाइम करने वाले हैं तो उनको तो ऑब्वियसली पता ही है, आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी है। अपनी सारी आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो वो डिपॉजिट होगी गवर्नमेंट के लिए या प्राइवेट के लिए, जिस भी कॉलेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, उनका तो A to Z जो है प्रोसीजर डन होगा। अब जो बच्चे राउंड 1 के अंदर पार्टिसिपेट करके राउंड 2 के अंदर आने वाले, पहले उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिजेक्ट कर दिए गए थे। तो ऐसे बच्चों को अब क्या करना है, राउंड 1 के अंदर जो बच्चे जिनके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए गए थे, वो काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, राउंड 2 के अंदर सिर्फ लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर देने हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको लॉग इन करना है। आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। लॉग इन जो आपने पासवर्ड रखा था उसी से आपने लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर देने, जिस भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट किए गए थे वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने दोबारा फिल करके वहां पे अपलोड कर देने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर बच्चे गलती क्या करते हैं वो सबसे पहले मैं आपको चीज बता देता हूं। सबसे पहले जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो आपके ब्लर नहीं होने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि राउंड 2 फटाफट काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो बच्चे क्या करते हैं नर्वसनेस में आ जाते हैं। हाँ, ये काउंसलिंग कैसे कर रही है, ये स्टेप कैसे होगा, ये स्टेप कैसे होगा, ये स्टेप मेरा पेंडिंग रह गया, क्या मैं मिनिमाइज करूंगा तो कट तो नहीं हो जाएगा, मेरा फर्दर प्रोसेस नहीं चल रहा, मेरा सर्वर एरर आ गया, डाउन चल रहा है सर्वर, तो आगे का प्रोसीजर नहीं ओपन हो रहा। तो पैनिक नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना। हर किसी बच्चे को जो पहले तो यही सजेशन है कि आप जो है लैपटॉप या पीसी का ही इस्तेमाल करें, फोन से ना करने की जो है उसको टाल दें, कोशिश ना करें। अगर बहुत आप मजबूरी अर्जेंट है तब आप फोन पे ओपन करें, अदरवाइज तो आप लैपटॉप या पीसी का ही इस्तेमाल करें। आपके पास नहीं है, किसी कैफे के ऊपर चले जाइए, अपने किसी फैमिली मेंबर से अगर है वहां पे जाके आप उसको कर सकते हो। तो लैपटॉप से जितना हो सके उसको अवॉइड करें। तो दूसरी चीज आपको क्या करनी, क्योंकि साइट बड़ी होती है तो कई बार फोन में खुलनी जो प्रॉपर वेबसाइट ओपन नहीं होती है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए लैपटॉप और पीसी का ही इस्तेमाल करें। उसके बाद सेकंड चीज का जो आपने ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो ब्लर नहीं होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स है वो ब्लर होते हैं, तो जिसकी वजह से जो आपका सिस्टम होता है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स जो वो रिजेक्ट हो जाते हैं। अब वो ब्लर होते कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, हमारे जो डिजिट्स लिखे होते हैं सर्टिफिकेट्स के ऊपर, तो आपने देखना कि जब आप कैमरे से पिक क्लिक कर रहे हो तो आपके जो डिजिट्स हैं क्या वो कैमरा अच्छे से वेरीफाई कर पा रहा है, क्या उसको अच्छे से पढ़ पा रहा है। फोटो खींचने के बाद पहले जब आप फोटो खींचते हो तो एक बार उसको खुद जूम करके देख लिया करो कि सारे के सारे जो डिजिट्स हैं वो पढ़े जा रहे हैं। क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में फोटो खींचते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं पीसी के अंदर, तो उसी से फटाफट क्या करते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं। तो ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं करनी, हमें कोई भागने नहीं वाला है। हमारे पास काउंसलिंग के लिए 2-3 दिन 4 दिन का टाइम होता है, तो आराम से तसल्ली से पेशेंस रख के ये काम किया जाता है। तो जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पिक्स क्लिक करनी है। पिक्स क्लिक करने के बाद देखना है कि आपने जो उसके अंदर जो डिजिट्स हैं आपके सर्टिफिकेट्स के ऊपर वो सारे के सारे जो है रीड आउट हो रहे हैं। दूसरे बच्चे क्या करते हैं, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो कहीं से कोने से जो है वो मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये एक मेरे पास पेपर है, तो बच्चे क्या करते हैं ऐसे सर्टिफिकेट क्या यहाँ से आपका कोना क्या होगा, मुड़ा होगा, तो इस चीज का आपका ध्यान नहीं देते। तो इस चीज जो आपका मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, इसको टिल्ट नहीं, इसको बिल्कुल सीधा करके ही आपने इसके पूरी की पूरी जो पिक लेनी है, पूरे अच्छे से टेबल पे प्रॉपर प्लेस करके इसके ऊपर जितने भी डिजिट्स लिखे आपने देखना कि सारे डिजिट्स जो आपका कैमरा फोकस कर रहा है, फोकस करने के बाद ही आपने उसके ऊपर पिक क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद फिर से आपने एक बार देखना है कि आपके डॉक्यूमेंट जो आपने पिक क्लिक की है उसमें सारे जो आपके डिजिट्स है वो क्या अच्छे से पढ़े जा रहे हैं या नहीं पढ़े जा रहे। और इसमें दूसरी बच्ची क्या करती है, क्लिक करते टाइम अपनी फ्लैश ऑन करते हैं। तो बच्चे फ्लैश ऑन के क्या होता है, कई बच्चों का जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो लैमिनेटेड होता है, लैमिनेशन से फिल होता है। तो जैसे आप लैमिनेटेड के ऊपर क्या करोगे, अपनी फ्लैश मारोगे, तो फ्लैश मारने के बाद लैमिनेटेड आपको रिफ्लेक्ट करेगी, तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छे से पढ़े नहीं जाते। तो कभी भी फ्लैश ऑन करके जो आपने
पिक्चर्स जो आप क्लिक नहीं करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स की, फ्लैश ऑफ करके करें, लाइट ऑन कर लीजिए। अदरवाइज आप अच्छे से धूप में जाएं, अपने बाहर कहीं पे डॉक्यूमेंट्स प्लेस करें, लेकिन फ्लैश को जितना हो सकता है उतना अवॉइड करें। अगर हाँ बहुत ज़्यादा आपको अंधेरा लगा तभी फ्लैश ऑन करें, अदरवाइज फ्लैश ऑफ करके ही अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पिक क्लिक करें, क्योंकि फ्लैश इसके ऊपर पड़ती है तो वो कुछ डिजिट्स जो उसमें से वो फ्लैश पड़ने की वजह से क्या हो जाते हैं, मिसिंग रह जाते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को क्या करती हैं, सबसे ज़्यादा अवॉइड करती हैं, और उसी से आपका जो है रिजेक्ट हो जाता है, सिस्टम आपका क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स फिर वो अच्छे से वेरीफाई नहीं कर पाता। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ का आपको जो ध्यान रखना है, वो आपको अपने ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, किसी भी दूसरे बच्चे के डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर देने। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे कोई सिबलिंग्स होते हैं, ब्रदर सिस्टर होते हैं, तो उनकी एक फाइल ही हम लोग घर पे बना के रख देते हैं कि एक ही फाइल पड़ी है, इसमें भाई के भी पड़े हैं, इसमें ब्रदर के भी पड़े हैं, इसमें सिस्टर के पड़े हैं। तो जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, ऐसे ही एकदम से डॉक्यूमेंट निकाल देते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस हो चुके हैं। तभी मैं आपको ये पॉसिबिलिटी जो बता रहा हूँ कि ऐसी ही गलतियां आपने नहीं करनी है। अपनी सेपरेट अपनी फाइल जो अलग से बना के रखा करो, अगर नहीं बनाई है तो फटाफट बना लो। फिर उसके जो डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी हम ब्रोशर के अंदर बता चुके हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं। तो उस फाइल में से देखो, कई बार ऐसा होता है सेम सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही जगह पे पड़े होते हैं, तो आप उसी में से निकाल देते हो फटाफट जल्दबाजी में, वो किसी और के नंबर जो आप फिल कर देते हो। और नंबर ध्यान से फिल करने हैं, डॉक्यूमेंट आपने हाथ में लेना है, ऐसे डॉक्यूमेंट हाथ में लेना, फिर आपने जो है नंबर फिल करने हैं। नंबर फिल करने के बाद एक बार टैली करना है, टैली करने के बाद ही उस पेपर को क्या करना है, अपने जो फॉर्म है उसको क्या करना है, सबमिट करना है, हाथ में लेके अकेला अकेला मैच करना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, कुछ नहीं करना। डॉक्यूमेंट आपका डॉक्यूमेंट एक भी डिजिट मिसिंग हो गया या एक भी डिजिट गलत हो गया, आपका पूरा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी रही बात है रजिस्ट्रेशन की और चॉइस फिलिंग की, चॉइस फिलिंग तो मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन रजिस्ट्रेशन की बात बता देता हूँ। कुछ बच्चों का सर्वर क्या होता है, डाउन चला जाता है। कई बार रजिस्ट्रेशन की जो हमें टाइम दिया होता है, तो सेम टाइम पे आपकी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होती है, तो आपको पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं बोला कि रजिस्ट्रेशन को टाइम 10 बजे का दिया था, 12 बजे का दिया था, अभी तो हमारा रजिस्ट्रेशन ओपन ही हुई, तो कोई बात नहीं, 2-3 घंटे आपकी रजिस्ट्रेशन जब वो लेट भी ओपन हो सकती है। तो आपको काम डाउन रखना है, पेशेंस रखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। सर्वर क्या होता है, कई बार डाउन हो जाता है, तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। जब आपका आएगा तो सबका एक साथ ही आएगा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों का कई बार सिस्टम चल रहा होता है, कुछ बच्चों का कई बार सिस्टम जो है वो नहीं चल रहा होता, तो आपको पेशेंस रखना, वो सब सर्वर डाउन होता है, तो इसकी वजह से आपकी जो रजिस्ट्रेशन थोड़ी सी डिले भी हो सकती है। तो आपको 2-3 घंटे जो है वो वेट कर लेना है। सेम चॉइस फिलिंग के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो अब लेकिन अब चॉइस फिलिंग करनी कैसे है, वो मैं आपको सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बच्चे, जो तो आपका चॉइस फिलिंग करने का प्रोसीजर है वो सबसे क्लियर फंडा प्रोसीजर क्या है कि अगर तो जो बच्चे अपना सोच के बैठे हैं कि मुझे यही कॉलेज परमानेंट चाहिए, ठीक है, यानी कि ये कॉलेज मुझे सबसे मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, जो आप कॉलेज सोच के बैठे हो, जैसे आप सोच के बैठे हो कि वही मुझे लखनऊ का गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आपने लखनऊ के गवर्नमेंट कॉलेज के LKO को गवर्नमेंट जो कॉलेज है आपका, उसको सबसे टॉप पे क्या करना है, डाल देना। टॉप पे यानी कि फर्स्ट नंबर पे आपने उसको डाल देना है। बाकी जैसे आपको पता ही है, मिनिमम आपको एक कॉलेज डालना होता है। अनलिमिटेड आप जितने मर्जी कॉलेजेस को डाल सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होती। आपका काम है सिर्फ कॉलेजेस को डालना, आगे सिस्टम अलॉट करेगा नहीं करेगा वो उसका काम है, लेकिन आपका काम है कॉलेजेस को डालना। जितने कॉलेजेस डाल सकते हो उतने डाल दो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। तो बहुत सारे बच्चों का मुझे ये भी क्वेरी आती है कि सर अकेले BMS के डाल सकते हैं या सारे डाल सकते हैं? सारे डाल सकते हो, सारे। आप पहले BMS के डाल दो, फिर BHMS के डाल दो, ठीक है, फिर उसके बाद BUMS के डाल दो, जितने मर्जी आप डाल दो। तो ऐसे जिस बच्चों को लगता है कि मुझे सिर्फ इसी कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए, जो उनका ड्रीम कॉलेज है, कोई पर्टिकुलर कॉलेज है, तो उन सब कॉलेज को आप क्या करो, टॉप के ऊपर रखो। जो बच्चे अपग्रेड करना चाहते हैं वो तो अपग्रेड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई दूसरा कॉलेज चाहिए। तो जो कोई अगर आपको दूसरा कॉलेज चाहिए, जो बच्चे अपग्रेड करने वाले हैं, तो उस कॉलेज को क्या करो, सबसे टॉप पे डाल दो। अगर वो कॉलेज आपके रैंक के ऊपर मिलता हुआ सिस्टम को लगा कि ये कॉलेज आपके रैंक पे मिल रहा है, तो वो आपको अलॉट हो जाएगा। अगर नहीं मिल रहा होगा तो उसके बाद जितने भी कॉलेज होंगे उसमें से जो आपका कॉलेज आपको मिल रहा होगा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 वाला, वो सिस्टम आपको क्या कर देगा, सिस्टम अलॉट आपको कर देगा। ठीक है, जो बच्चे अपग्रेड करने उनको सीधा सीधा फंड है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, या फिर जो बच्चों को नहीं पता कि मुझे BMS मिल सकता है, BHMS मिल सकता है, BUMS के मिल सकता है, उन बच्चों को क्या करना है, उन बच्चों के लिए मैंने अलग से चॉइस फिलिंग वाली वीडियो बनाई है, ऑलरेडी बनाई हुई है यूपी वाले बच्चों के लिए। तो दोबारा से सेम चीज रिपीट करने को कोई बेनिफिट नहीं है। वो वीडियो आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगी, उस वीडियो के ऊपर क्लिक करो, PDF सेक्शन सारा कुछ आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपको चॉइस फिलिंग की डिटेल उसके अंदर मिल जाएगी कि कौन सा कॉलेज आपको कितने कितने रैंक पे मिल सकता है, कौन कौन से कॉलेज को आप प्रेफर करना चाहते हो, कौन से कॉलेज को आप छोड़ना चाहते हो, सब कुछ उसके अंदर मिलेगा। बाकी जिन बच्चों का फंडा क्लियर है कि सिर्फ मुझे एक पर्टिकुलर कॉलेज ही चाहिए या फिर मुझे यही कॉलेज सबसे मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो उन सब कॉलेज को ऊपर डाल दो। बाकी जिन बच्चों को लगता है कि उसके बाद मुझे कोई भी कॉलेज मिल जाए,
तो वो BMS के डाल दो, BHMS के डाल दो, BUMS के डाल दो, लेकिन फिर भी इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि कोई ना कोई कॉलेज आपके रैंक के अंदर आ जाए ताकि आपको सीट अलॉट हो जाए। ऐसा ना कि कॉलेज आपको सारे हाई फाई डाल दो और आपका रैंक लो और लो रैंक वाला आप कोई भी कॉलेज ना डालो तो आपको राउंड 2 के अंदर फिर कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा। जो जो कॉलेज आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिल सकते हैं उनको भी रखो, चाहे बेशक उनको लास्ट में रख दो, जो आपकी प्रेफरेंस है उनको सबसे टॉप पे रख दो। अब कौन कौन से कॉलेजेस आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिल सकते हैं वो सब कुछ वो पिन की हुई कमेंट वाली वीडियो है उसमें आपको सब कुछ पता लग जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट और क्वेरी बचती है तो आप ओपनली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पेशेंस रखना है, काम डाउन रहना है, ठीक है। मुझे पता है लाइफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो सारे स्टेप्स सोच समझ के करने में राउंड 3 के अंदर जाने की जरूरत ही ना पड़े। बाकी एट लास्ट वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चैनल पे विजिट करते हैं। इस तरह की मुझे बहुत ज्यादा बच्चों से शिकायत है, क्योंकि बच्चे विजिट जरूर करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स हम भी आप तक पहुंचा सके। और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी एक अलग टाइप की जो मोटिवेशन मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड आई होप आपने कर दिया होगा।